बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा रौद्र रूप देखने के लिए मिल गया है। और ये रौद्र रूप तो वैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश बाबा को दिखाना चाहिए। अभियान चला रहे थे फर्जी बाबाओं के खिलाफ, कथावाचकों के खिलाफ। तो जब बलरामपुर में छांगुर बाबा का मामला आया, जिनकी हाथों में ऐसी 6 उंगलियां हैं, और छांगुर बाबा ने करीब जो रिपोर्ट्स हैं, कहा जा रहा है कि 3000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा दी। विदेशों से, मुस्लिम देशों से 106 करोड़ रुपए उनके बैंक खातों में पाए गए। खैर, अखिलेश ने तो नहीं बोला, लेकिन सादगी देखिए कि बागेश्वर धाम वाले पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। और मुझे लगता है कि ऐसा ऐलान आज तक किसी दूसरे धर्म में किसी भी धर्म गुरु ने नहीं किया होगा। और मुझे लगता है ये तमाचा है उन तमाम लोगों को, उन तमाम धर्म विरोधियों को, खासतौर पर हिंदू विरोधियों को, जो सनातन पर आक्षेप लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, और ऐसे धर्मगुरुओं पर पैसों के आरोप लगाते हैं, ऐसे धर्मगुरुओं पर राजनीतिक प्रभाव के आरोप लगाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा और क्यों कहा, यह बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का छांगुर बाबा का कांड आज पूरे देश को पता है। कैसे छांगुर बाबा धर्म की आड़ में हिंदुओं के धर्म परिवर्तन का पूरा अपना कारखाना खोलकर बैठा था, पूरा यहां पर गिरोह चलाता था और विदेशों से उसको फंडिंग होती थी। जब यह मामला निकल कर आया तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आप नजरिया देखिए कि उन्होंने अपने तमाम भक्तों से और हिंदुओं से एक अपील की। और यह अपील उन्होंने क्या की? उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि आपको बाबाओं का ये पूरा जो मसला है ये खत्म करना होगा। बाबाओं के चक्कर में जाना आपको बंद करना होगा। अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि आप छांगुर बाबा में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या छांगुर बाबा फ्रॉड है, क्या छांगुर बाबा वाकई में कोई फकीर है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो बाबाओं का पूरा चक्कर छोड़ो और बालाजी के चरणों को पकड़ लो। यानी उन्होंने सीधे कहा कि भैया भक्ति करनी है तो भगवान की करो, बाबाओं का चक्कर छोड़ दो। धीरेन्द्र कृष्ण यही नहीं रुके। अब आप देखिए कि कोई धर्म को मजबूत करने के लिए कैसे अपनी आहुति तक दे सकता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद एक धर्म गुरु हैं। कुछ दिन पहले अखिलेश जैसे ये जो नेता कह रहे थे ना कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पैसे क्यों लेते हैं, आज जाकर अखिलेश को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जब मैं बाबाओं की बात कर रहा हूं तो मैं ये भी कह रहा हूं कि मेरा भी चक्कर छोड़ दो, मत आओ मेरे पास, लेकिन कम से कम ऐसे बाबाओं के पास तो मत जाओ। अगर आपको लग रहा है कि मैं अपने पास बुला रहा हूं, छांगुर बाबा के पास जाने से मना कर रहा हूं, तो आप मेरे पास भी आना बंद कर दो। सिर्फ हनुमान भगवान की पूजा करो, अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करो, लेकिन ऐसे बाबाओं के चक्कर में नहीं जाओ जो आपके देश को बर्बाद कर रहे हैं, आपके धर्म को खोखला करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अखिलेश की जो बातों का पर्दाफाश एक तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ने कर दिया, और बिल्कुल सही धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि बाबा जी से नाता छोड़ो, बालाजी से नाता जोड़ो। ये बहुत अच्छी बात है और इसी मार्ग की ओर ले भी जाना चाहिए। और इसमें साफ भी स्पष्ट हो गया है कि हम कोई पैसे के लिए यहाँ पर कोई प्रयास नहीं करें कि आप पैसा जमा करो, किसी भी तरह से काम करो। बालाजी यहाँ स्थापित हैं, बालाजी के आप दर्शन करो और जो मनोकामना आपकी होगी वह पूर्ण हो जाएगी। बालाजी से अर्जी लगाओ आप। और यही सिद्धांत सभी जगह पर होना चाहिए। छांगुर बाबा जैसे जिस तरह से काम कर रहे थे, इस पर अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली थी, लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री की बात आ रही थी तो उनको वो टेबल के नीचे से पैसा लेने की आरोप लगाए जा रहे थे उनके ऊपर। तो इनको एक करारा जवाब धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया कि भाई हम तो पाखंडियों से हरदम दूर रहने के लिए लोगों को कहते ही हैं, और भगवान से जुड़ने का हमारा एक संदेश ही रहता है। और इसी संदेश को वो जन जन तक भी पहुँचा रहे हैं कि भाई मेरे पास भी मत आओ तो छांगुर बाबा के पास भी मत जाओ, और अगर आप ऐसा करोगे तो आपके काम तो बनेंगे, क्योंकि जो काम कराने वाले हैं वो भगवान ही है, भगवान की भक्ति है और आस्था है। तो आस्था को उन्होंने सर्वोपरि बताते हुए पाखंड को दूर करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि एक करारा जो जवाब था वो अखिलेश यादव को भी धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया है। देखिए, मैं एक बात बहुत बलपूर्वक कहूँगा कि भारत में इसीलिए संतों की जो तुलना की जाती है वो सेनाओं से भी की जाती है। शंकराचार्य जो थे उन्होंने सेनाएं भी बनाई थी और चर्चा भी होती है। आज देखिए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जब नाम लिया जाता है तो एक हिंदूवादी राष्ट्रवादी चेहरे के तौर पर लिया जाता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिर्फ धर्म के प्रचारक नहीं है, धर्म के साथ राष्ट्र को भी सर्वोपरि रखते हैं। आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर धर्मांतरण के खिलाफ अपना प्रचार प्रसार करते हैं, हिंदू धर्म को बचाने के लिए काम करते हैं, तो वो राष्ट्र के लिए भी करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री
सिर्फ धर्म के लिए काम नहीं करते हैं, इस बात को आप समझिए। और सिर्फ धीरेन्द्र कृष्ण नहीं, भारत में हिंदू धर्म के तमाम जितने अनुयायी हैं, जितने सनातन धर्म के समर्थक हैं या धर्म गुरु हैं, वो धर्म के लिए जितने समर्पित हैं, राष्ट्र के लिए उससे 4 गुना समर्पित हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर कथा भी बांचते हैं तो उसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जाकर बुंदेलखंड में सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाने की आधारशिला भी रखते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर कथा बांचते हैं तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आदिवासी कन्याओं का, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास कोई भी साधन नहीं है, उनका विवाह कराने का जिम्मा भी लेते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, मैं मानता हूं कि कोई सरकार तो नहीं है, एक आम कथावाचक हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति समझते हैं। और आज जो उन्होंने ये बयान दिया है, जो उन्होंने ये बात की कि मेरे पास आना बंद कर दो, मुझे लगता है कि कोई धर्मगुरु दूसरा इस तरह का बयान दूसरे धर्म में नहीं दे सकता है। अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने आप को खत्म करने के लिए इस राष्ट्र के लिए तैयार है, तो मुझे लगता है कि इस राष्ट्र को समझना चाहिए और ऐसे बाबाओं के, ऐसे फकीरों के झांसे में नहीं आना चाहिए जो आपको धर्म के नाम पर बगलाते हैं और आपको खोखला। आज 106 करोड़ अगर विदेश से आ रहा है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे राष्ट्रीय खतरा माना है। यह बात मुझे लगता है कि तमाचा है उन तमाम राजनेताओं पर जो भारत के सनातन के धर्म गुरुओं पर सवाल उठाते हैं। नहीं, ठीक बात है और इस पे बेहद सतर्कता बरतने की जरूरत है। और एक आगाह जो किया है धीरेन्द्र शास्त्री ने, वो लोगों को समझना भी चाहिए कि किसी भी आप बाबा के पास जाते हैं तो पहले उसकी असलियत को समझिए कि उसकी कार्यशैली क्या है, किस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, और ये धन आ रहा है उसमें क्या, कहाँ से आ रहा है और उसका उपयोग कहाँ पर किया जा रहा है, ये देखना बेहद जरूरी हो जाता है। तो एक आगाह है कि हमें जब घर में ही पूजा पाठ से तमाम चीज़ें मिल सकती तो हम घर में पूजा पाठ पे ही भरोसा करें, या फिर एक ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर एक भ्रष्टाचार ना हो, एक पाखंड ना हो, सिर्फ भगवत भक्ति की ओर ले जाने के लिए भी काम किया जाए। ऐसे तमाम धार्मिक स्थल है जहाँ पर बाबाओं का पाखंड नहीं चलता है, वहाँ पर दर्शन किया जाता है भगवान का और व्यक्ति भक्त जो होते हैं वापस आ जाते हैं अपने घर पे, आराम से रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जगह होता है जो भक्ति को आधार बनाते हैं, धर्म को आधार बनाते हैं, लेकिन लोगों को लूटने का काम करते हैं। छांगुल बाबा जैसे जिस तरह से पर्दाफाश हुआ है, उनसे बचाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री का ये जो एक संदेश है, ये जो मैसेज है कि भाई मेरे से भी आप नाता तोड़ दीजिए लेकिन छांगुल बाबा के पास से भी आप नाता तोड़िए, एक बहुत बड़ा संदेश है कि लोगों को बचाना है। क्योंकि अगर लोग नहीं बचेंगे तो ये जो पैसा जो है छांगुल बाबा लोगों के पास जो जा रहा है, वो पैसा तो धर्मांतरण में उपयोग किया जा रहा है। सनातन तो खतरे में। एक बात आपसे बता दूं कि ये सिर्फ छांगुल बाबा का मामला नहीं है। उत्तराखंड में जो धामी सरकार ऑपरेशन कालनेमी चला रही है, उसके जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, उसके जो मामले निकल कर सामने आ रहे हैं, वो पूरे देश को दहला देने वाले हैं। आज राष्ट्रीय मीडिया में बहुत ज्यादा अब तक उसकी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिया, कोई मोहम्मद सलीम है, कोई मोहम्मद जावेद है, कोई आरिफ है, कोई कुछ है, वो आकर साधु बनकर आज सनातन धर्म के भीतर घुसकर पैसा कमा रहे हैं, अपना धंधा चला रहे हैं और फिर भारत में धर्म विरोधी और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। और इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह आह्वान किया है कि सावधान हो जाइए। अगर कोई धर्मगुरु राष्ट्र के लिए खड़ा हुआ नहीं नजर आ रहा है, कोई धर्मगुरु धर्म के लिए मजबूती से खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो उसका चक्कर छोड़िए, कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास नहीं आना है तो मत आइए। अगर आपको लगता है मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूं, मेरे पास भी मत आओ तो ना आओ, लेकिन कम से कम अपने राष्ट्र की रक्षा तो करो। तो सनातन धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए और राष्ट्र के लिए मुझे लगता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक बहुत बड़ी आहुति है। और देश की जनता को भी समझना चाहिए कि अब सामाजिक संरचना को तोड़ने का एक बहुत बड़ा काम किया जा रहा है और दुनिया के दूसरे किसी धर्म के खिलाफ इतना व्यापक अभियान नहीं चलाया जा रहा है जो हिंदू धर्म के खिलाफ चलाया जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ नहीं चलाया जा रहा है, ईसाइयों के खिलाफ नहीं चलाया जा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में एकमात्र हिंदू ऐसा धर्म है जिसे हर कोई टारगेट कर रहा है। आप देखिए ईसाई धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, केरल से देख लीजिए, मध्य प्रदेश में मामले सामने आते हैं, आदिवासियों को धर्मांतरण किया जा रहा है। फिर आप देखिए मुस्लिम धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, मुस्लिम आपको धर्मांतरित कर रहे हैं मुसलमान धर्म में। हर तरफ हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। फिर बौद्ध भी बढ़ रहा है, वहां भी आप देख लीजिए, तमाम चीजें चल रही हैं। हिंदुओं को सतर्क रहने के लिए मुझे लगता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बहुत बड़ा संदेश है और ये संदेश उन्होंने साफ तौर पर उन राजनेताओं को भी दिया है जो भारतीय और हिंदू धर्म गुरुओं पर निशाना साधते हैं। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव को भी समझना चाहिए कि जिन पर वो सवाल उठा रहे थे, आज वो किस तरह
देश को बचाने के जो लिए और लगता है धर्म को बचाने के लिए। राजनीति पर भी पूरी तरह से विराम तो इसमें नहीं लग पा रहा है, लेकिन राजनीति जो करना चाह रहे हैं धर्म के नाम पर, उन पर रोक जरूर लगाने का काम धीरेन्द्र शास्त्री करें, क्योंकि उन्होंने स्वयं कह दिया कि आप मेरे पास भी मत आइए, लेकिन छांगुर जैसे बाबाओं के पास भी मत जाइए। तो जिस तरह से अखिलेश यादव जैसे नेताओं के मुंह से एक भी शब्द छांगुर बाबा के लिए नहीं निकल रहा है, तो ये संदेश एक बड़ा संदेश है। और कहीं ना कहीं जो राजनीति कर रहे हैं धर्म के नाम पर अखिलेश यादव जैसे लोग, उन पर एक करारा तमाचा भी मैं मानूंगा इस चीज को। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ